हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है आपका मिरर फॉर्मूला। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेरिवेशन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए, भगवान की कृपा रहेगी बहुतों के लिए, बट आता नहीं है। मतलब श्योरिटी नहीं बोल सकते नहीं आएगा, मतलब बहुत कम चांस है डेरिवेशन आ जाए, डायरेक्ट आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में जो छुपे हुए जो लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, घुमा के आएंगे, या उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो वीडियो के हर एक पॉइंट को, हर एक सेकंड के जो लॉजिक्स में बताने वाला हूं, उन सब पे ध्यान देना, ठीक है। और डेरिवेशन को नोट डाउन करो कॉपी में। बुक में इसका जो रे डायग्राम दिया है बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत एकदम चारों तरफ से रेज आया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग उस रे डायग्राम को तोड़कर समझेंगे, उल्टा चलेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। मिरर फॉर्मूला लिख लो। यानी कि फाइनली हम लोग को प्रूफ क्या करना था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये वाला रे डायग्राम तो आपने ऑलरेडी पीछे मैंने बनवाया था, ठीक है। ये P F C, यहां पे कहीं आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम हम डाल देते हैं A B। यहां से रे गया, टकराया, और टकरा के बेटा कहां से क्रॉस हो रहा था, हम लोग क्या सीखे थे सर, फोकस से क्रॉस हो रहा है। रीजन बिहाइंड इट, रीजन इसका पीछे यह था कि सर इसका जो नॉर्मल है, वो नॉर्मल बेटा कहां से क्रॉस कर रहा था हम लोग का, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। दूसरा रे कहां से क्रॉस हम करना सिखाए थे बेटा, दूसरा रे जो क्रॉस हो रहा था वो आपका हो रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हुआ, गया, टकराया और टकरा के वापस गया। सर ये आया, टकरा के वापस कैसे चला गया? हम ऑलरेडी बोले थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये आपका आई एंगल आर। नॉर्मल हमेशा कहां लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। याद रखना, नॉर्मल हमेशा कहां लाई कर रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा था। तो अगर इंसिडेंट रे यहां है, रिफ्लेक्टेड रे यहां है, इंसिडेंट रे अगर, इंसिडेंट रे यहां है, रिफ्लेक्टेड रे यहां है, इंसिडेंट रे यहां होता तो रिफ्लेक्टेड रे यहां होता। इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के ऊपर होता तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के कहां होता, ऊपर ही होगा। लॉजिक है, याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल लाई कर रहा है। समझ में? तो ये दोनों लाइन जहां पे आके मीट किया है, वहां पर आपका क्या बन रहा है, इमेज। और इमेज का नाम हम दे देते हैं ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये तो है आपका नंबर 1 डायग्राम। दूसरा हम लोग जो है दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा जो रे डायग्राम है, फिर फाइनल रे डायग्राम बनाते हैं। वहां पे बेटा नोट डाउन करते रहना। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहां रे गया, टकराया, और टकरा के कहां से क्रॉस किया, फोकस से। वही वाला, एकदम वही लॉजिक है। नॉर्मल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि दोनों थीटा ही होगा। अब जो दूसरा रे होगा यहां से,
रे गया, पोल पे टकराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये आया, पोल पे टकराया और टकरा के इधर चला गया, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी इसका एक रे डायग्राम बनता है। सेम जगह पे आपका इमेज बन रहा है। ध्यान से देखो बेटा, सेम जगह पे आपका इमेज आ रहा है, लॉजिक है। अब इन दोनों रे डायग्राम्स को हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर देना है, जो आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो मिरर फॉर्मूला के प्रूफ के लिए जो डायग्राम है। तो पहला आप रे डायग्राम ऐसा बनाना, दूसरा रे डायग्राम ऐसा बनाना। अब इसको मर्ज कर कर देखते हैं कि सर डायग्राम कैसा होगा। तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले तो आप मिरर बना लो। ये बना आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे है आपका ऑब्जेक्ट जिसका नाम था ए बी। ये रे डायग्राम को सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से रे गया, टकराया, तो टकरा के बेटा कहां से क्रॉस किया है, फोकस से क्रॉस किया। तो अगर ये फोकस से क्रॉस किया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका नॉर्मल लाई कर रहा था। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। याद करो, ये अगर थीटा है, दो पैरेलल लाइन का डायगोनल, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये वाला बेटा, दो पैरेलल लाइंस, बीच में एक डायगोनल टाने, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। याद है ना, पढ़े थे। अच्छा, अब ये एंगल, दोनों डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ये पैरेलल लाइन के बीच में ये काला वाला डायगोनल है। ये एंगल क्या होगा, थीटा प्लस थीटा कितना होता है, 2 थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा। समझ में आ गया। अब दूसरा रे कहां से क्रॉस हो रहा था, दूसरा रे बेटा हम लोग का क्रॉस हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रे गया, टकराया और टकरा के वापस चला गया, ठीक है। ये तो आपका इमेज फॉर्मेशन यहां पे आया, जिसका नाम था ए डैश और इसका नाम क्या है, बी डैश। देखो ये टेल जो है, इसको ए बोले थे, तो ये टेल को क्या बोल देंगे, बी। यानी ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश आपका क्या था, इमेज। समझ में आया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रे डायग्राम को बनाएंगे। अभी इस रे डायग्राम में ये काला वाला जो है, ये तो वही है जो ऑलरेडी बना हुआ है। हम लोग को नया क्या इंटीग्रेट करना है, ये वाला लाइन, ये गया टकरा के वापस गया, तो नया वाला लाइन इंटीग्रेट कर देते हैं। रे गया, कहां जा रहा है, पोल पे, और पोल से टकरा के कहां से क्रॉस होगा, कुछ यहां से क्रॉस हो रहा है। आई थिंक दिख रहा होगा, ये रे गया, टकराया और टकरा के यहां से क्रॉस कर गया। ये वाला रे, ये हरा वाला जो है ना, इसको यहां पे काला से दिखाए हैं। तो ये एंगल क्या था जी आपका, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या है, थीटा। समझ में आया, ये भी थीटा है और ये भी थीटा एंगल है। यहां पे एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं और इस पोजीशन का नाम लिख देते हैं n, इसका नाम दे देते हैं m। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डायग्राम तो समझ में आ गया। डायग्राम में कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत आपको लग रहा है रिवाइंड करो, फिर से समझो। इसको बनाया, इसको बनाया, दोनों को मर्ज करके इसको बनाया, ठीक है। अब इससे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो इसको मिटा देते हैं।
अब इससे क्या प्रूफ करेंगे हम लोग? इससे प्रूफ करेंगे हम लोग 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो प्रूफ करने से पहले यहां पे एक और चीज मेंशन कर लो, ये भी फोकस है, ये फ्लफ तो ये अगर 2 थीटा है तो ये एंगल भी 2 थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये थीटा, ये 2 थीटा है तो ये भी एंगल 2 थीटा होगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो आपका शेडेड एरिया है, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को सबसे पहले पकड़ो, जिसको अभी हम लोग ग्रीन किए हैं। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल A', B', F। अब A', B', में अगर हम ध्यान से देखते हैं, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाइपोटेनियस से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से हम लोग को? परपेंडिकुलर से और बेस से। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है जी हम लोग का? tan 2 थीटा। याद करो बेटा, यहाँ थीटा नहीं है, 2 थीटा है। तो हम लोग क्या लेंगे? tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था बेटा? A', B' डिवाइडेड बाय बेस क्या है? A', F। इतना बात समझ में? फिर हम लोग बात करते हैं इन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब हम लोग किस ट्रायंगल को पकड़ेंगे? अब हम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ये वाला, ये वाला ग्रीन ट्रायंगल को। अब ये ग्रीन ट्रायंगल का नाम क्या है? MNF। तो बोलेंगे हम लोग tan 2 थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि इसका भी एंगल क्या है? ये वाला 2 थीटा, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम क्या लेंगे? tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था? MN, और बेस क्या है जी हम लोग का? FN। बेस हम लोग का है FN। अब इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। हम लोग करेंगे कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो निकल के क्या आएगा? आएगा हम लोगों का A', B' डिवाइडेड बाय A', इज इक्वल टू MN डिवाइडेड बाय FN। अब ध्यान से एक लॉजिक पे ध्यान दो बेटा। MN जो है ये तो इमेजिनरी लाइन था, तो इसका तो हम लोग का कोई काम है नहीं, पर MN किसके बराबर है? MN बराबर है AB के, यानी हाइट ऑफ द इमेज के। तो हम बोल सकते हैं कि MN इज इक्वल टू AB, बट यहां पे हम लोग बोलते हैं कि सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि NP इज स्मॉल, और अगर NP स्मॉल है तो FN इज सिमिलर टू FP, यानी कि FN इज सिमिलर टू FP। ध्यान से देख बेटा, ये छोटा है, बहुत छोटा है, मेजर करेंगे तो बहुत कम आएगा इसके कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? इस लेंथ को इसके बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो ये लेंथ इसके बराबर है, सिमिलर टू है। तो अब ये वैल्यूज को हम लोग को कहां पुट करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन क्या था हम लोग का? A', B' डिवाइडेड बाय A', इज इक्वल टू MN की जगह क्या पुट कर सकते हैं? हम AB पुट कर सकते हैं। FN की जगह क्या पुट कर सकते हैं? हम FP पुट कर सकते हैं। इसको नीचे ले आ, यानी लिख सकते हैं A', B' डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू A', F डिवाइडेड बाय FP। ये तो एक इक्वेशन बना। अब इससे हम लोग को पता क्या लगा? इसमें पता क्या क्या है? A', B' क्या है? A', B' है हाइट ऑफ द इमेज। AB क्या है?
ए बी है हम लोग का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एफ पी क्या है, एफ पी बेटा, एफ पी मतलब फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो एफ पी भी पता है, पर ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ क्या है भैया, कुछ भी नहीं है। ए डैश एफ है क्या, हम बोल सकते हैं सर ये पता है, ये जानते हैं, ये ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ तो कोई वैल्यू में नहीं आता है, तो हम लोग ए डैश एफ को अलग से निकाल लेंगे। तो ए डैश एफ को निकाल कैसे रहे हैं, ध्यान से देखो, ए डैश एफ इज इक्वल टू, हमको ये निकालना है ए डैश पी, यानी यहां से यहां तक को हम कहते हैं v, इमेज डिस्टेंस। यहां से यहां तक v है जो हमको पता है, और यहां से यहां तक f है जो हमको पता है। तो अगर v से f को माइनस कर दो तो ये बीच का नहीं निकल के आ जाएगा a डैश f, ये तो निकल के आ जाएगा ना, ये बीच का डिफरेंस। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a डैश p, a डैश p क्या था बेटा, v है, बाद में लिखेंगे, माइनस एफ पी। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देने का, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू, ए डैश एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी। इसको बना लेना इक्वेशन थर्ड। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे ए डैश बी डैश और ए बी, इसको और इसको, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग तोड़ के देखते हैं किसी और टर्म में, क्योंकि हाइट है ये और हमको हाइट नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था u v और f के रिस्पेक्ट में, ना कि hi और ho के रिस्पेक्ट में। और a डैश b डैश ये hi है और a b क्या है, ho है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मुश्किल आ जाएगा, इसलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे बेटा, अब ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये वाला, ये बड़ा ट्रायंगल, यानी कि ए बी पी। अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी। अब ट्रायंगल ए बी पी क्या है हम लोग का, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या था, ए पी। फिर बात करते हैं इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो सकता है, ये वाला ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला, इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब ए डैश बी डैश पी में हम लोग क्या जानते हैं, ए डैश बी डैश पी में हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, हाइट क्या था जी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश पी। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, इस इक्वेशन को बना लो फोर्थ और इस इक्वेशन को बना लो 5, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग इक्वेशन 4 and 5, कंबाइनिंग इक्वेशन 4 and 5। जब इक्वेशन 4 और 5 को कंबाइन करते हैं तो क्या निकल के आएगा, आएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश पी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए पी, ए बी डिवाइडेड बाय ए पी। ए बी को नीचे ले जा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी को ऊपर ले जा, ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी। ये इक्वेशन नंबर 6, खतरनाक इक्वेशन, यही आगे काम आने वाला है, ठीक है, इसको बाद में उठाएंगे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन में। अब ध्यान से देखो इस टर्म को, ए डैश बी डैश ए बी, ए डैश, ये इक्वेशन 3 को देखो, ए डैश बी डैश बाय ए बी,
इसका जगह पे क्या पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 में अगर डालते हैं तो इक्वेशन 3 क्या था बेटा, इक्वेशन 3 है हम लोगों का a डैश b डैश बाय ए बी इज इक्वल टू a डैश p माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी। अब ये a डैश b डैश बाय ए बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a डैश p डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल टू a डैश p माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी। अब इसमें इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लो, हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, a डैश p डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल टू a डैश p डिवाइडेड बाय एफ पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी। एफ पी और एफ पी क्या हो गया, खत्म, बचा क्या हमारे पास, a डैश p डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल टू a डैश p डिवाइडेड बाय एफ पी माइनस 1। अब यहां पर वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखो, a डैश p, बेटा a डैश p है क्या हम लोग का, a डैश p है v, अच्छा AP क्या है, AP है हम लोगों का u, AP यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फिर आता है आपका FP, FP क्या है, FP आपका क्या है, फोकल लेंथ, बस प्रूफ हो गया। अब इसका वैल्यू को यहां डाल देना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर यहां लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय U इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय F माइनस 1 डिवाइडिंग बाय V ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में हम लोग V से डिवाइड मार देंगे तो बच्चा निकल के क्या आने वाला है, V डिवाइडेड बाय यू वी इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय एफ वी माइनस 1 बाय V, V खत्म, निकल के क्या आ गया, 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय V। अरेंज कर लेंगे, 1 बाय V प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ये होता है यहां पर प्रूव्ड। ध्यान से पूरे डेरिवेशन को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, हर एक छोटी छोटी जगह पे हम लोगों ने एंगल्स को समझा है, ठीक है, हर एक फ्रेम को ध्यान से देखना, वहीं पे लॉजिक्स छुपे हुए हैं। पूरे डेरिवेशन को समझो, रट्टा नहीं मारना है, पूरे डेरिवेशन को समझना है, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बोलना। अगला जो हम लोग अभी टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, इसी में देख लेते हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन करो पूरे को, ठीक है। क्लास हम लोग बात करते हैं अब लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि भैया रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी इमेज जो है या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा। आप रे डायग्राम्स याद करो, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जो भी रे डायग्राम था उसमें इमेज क्या हो रहा था, या तो बड़ा हो रहा था या तो इमेज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। हम लोग उन्हीं चीजों को यहां पे फॉर्मूला में समझेंगे। अब बोले थे ना ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी फॉर्मूला से उठाएंगे। हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6, बेटा इक्वेशन 6 में हम लोग क्या देखे थे, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू
ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी। अब इससे हम लोग क्या जानते हैं, ए डैश बी डैश क्या था बेटा, ए डैश बी डैश आपका है एच आई, ए बी क्या है एच ओ। एच आई का मतलब क्या था, हाइट ऑफ इमेज। एच आई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ का मतलब क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के लिए था। अच्छा, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी है आपका v यानी कि इमेज डिस्टेंस, और आपका ए पी है u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग को यहां पे पुट कर देना है, पर विथ साइन कन्वेंशन। हम लोग को साइन कन्वेंशन लेना है, तो बेटा यहां पे जितना भी इधर है इसमें आपका v नेगेटिव आने वाला है, u भी नेगेटिव आने वाला है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला को क्या माने थे हम लोग, पॉजिटिव, और नीचे वाला को क्या माने थे, नेगेटिव। यानी कि इमेज देखो किधर बन रहा है बेटा, नीचे की तरफ बन रहा है, तो नीचे की तरफ को क्या माने हैं, नेगेटिव। सारा को यहां पे विद साइन कन्वेंशन डालना है। तो अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालते हैं तो ए डैश बी डैश क्या था, माइनस एच आई डिवाइडेड बाय ए बी क्या है एच ओ इज इक्वल टू ए डैश पी क्या था, माइनस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू। यहां पे क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, बचा क्या हम लोग के पास में, माइनस एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके क्या आ जाएगा, एच आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ। याद करो यही वाला फॉर्मूला हम लोग बाहर पहले फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग निकाले थे, जो पहला रे ऑप्टिक्स का पहला आपका वीडियो है। अब फाइनली हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब लॉजिक एक क्या होता है जो एग्जाम में घुमा कर दे देता है, ठीक है, ये फिक्स है, जो हम लोग अभी जो कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं ये फिक्स है, इसको दिमाग में याद रखना, नोट डाउन करो कॉपी में। मैग्निफिकेशन नंबर वन, इफ मैग्निफिकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होता है तो इमेज इज मैग्निफाइड। 1 से ज्यादा आया तो इमेज इज मैग्निफाइड। 2, m इज लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा जी, इमेज इज डिमिनिश्ड। तीसरा, m इज इक्वल टू 1, अगर m का वैल्यू 1 आ जाता है, बेटा एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लोग लेना चाहें तो हम लोग लेकर देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, मान लो इसी का ले लेते हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज, अगर हाइट ऑफ द इमेज 4 है और ऑब्जेक्ट कितना है 2 है, तो ध्यान से देखो 1 से ज्यादा नहीं हुआ, कटा तो कितना आ गया 2, यानी हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है, तो आंसर किस में आ रहा है, ग्रेटर देन 1। तो यहां क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज मैग्निफाइड है, इमेज बड़ा आ रहा है, ठीक है। इस केस में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो मान लो ये वाला जो केस है, जो ये वाला केस है, इसमें ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट का हाइट 4 है, 4 सेंटीमीटर, और इमेज का हाइट कितना है, इमेज का हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो कट के क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 को हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाता है 0.5, क्या हुआ 1 से कम हुआ, तो ये इमेज क्या हुआ है, डिमिनिश्ड, स्मॉलर, छोटा, ठीक है। अगर मान लो, अगर हम लोग कह देते हैं कि दोनों बराबर होता, यानी ये भी 4 होता, ये भी 4 होता,
तो कट के क्या आता 1, यानी मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, नो चेंज इन द साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, यानी नो चेंज इन साइज। चौथा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो बोल सकते हैं इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।